देखिए प्रतिशत में अब तक हमने टाइप 3 के काफी क्वेश्चन कर लिए। अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे। देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो मूल संख्या प्राप्त करना है हमें, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी? किसी संख्या में पहले तो वृद्धि कर दी जाती है, अब वापस मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो देखिए, मान लो पहले संख्या कितनी है? 100 है। 20% की वृद्धि, तो ये वृद्धि कितनी हो गई? 30% की। तो कितनी हो गई? 120। अब वापस मूल संख्या प्राप्त करना है, तो मूल संख्या क्या है? 100 प्राप्त करना है। तो कितने की कमी होगी? 20 की कमी होगी। कितने पे? 120 पे इंटू 100। तो देखिए, 20 को 120 से काटिए, तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्की 12। तो कितना आ गया? 100/6। और 100/6 कितना होता है? 16.67%। अगला क्वेश्चन देखिए। रवि का वेतन 25% घटा दिया गया था। अब उसके घटे हुए वेतन को कितना बढ़ाया जाए कि वास्तविक वेतन पहले जितना ही प्राप्त हो जाए? तो देखो, रवि का वेतन कितना था? 100 था। कितना परसेंट घटा दिया? तो घटाने का मतलब कम हो गया, 25%। तो कितना बचा? 75 बचा। अब वापस हमें 100 लाना है, तो देखो 75 से 100 लाने के लिए कितना बढ़ाऊंगा? 25 बढ़ाऊंगा। कितने पर? 75 पे 25 बढ़ाऊंगा इंटू 100। तो 25 एकम 25, 25 थी 75। तो 100/3। अब 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आता है? 33.33%। अगला क्वेश्चन देखिए। चीनी की कीमत में 10% वृद्धि हो जाती है तो खपत या उपभोग में कितनी कमी की जाए ताकि खर्च या व्यय में कोई वृद्धि न हो? तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले ये देखिए, जो खर्चा होता है वो क्या होता है? वो होता है कीमत इनटू खपत। अब देखिए, यदि खर्च हमें समान रखना है, नियत रखना है, तो यदि कीमत बढ़ेगी तो खपत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि कीमत कम होगी तो खपत बढ़ जाएगी। मतलब कीमत और खपत, इसमें क्या होता है? जो कीमत और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर एक बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा, अगर दूसरा बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा। तो ये होता है 1/खपत। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कीजिए। चीनी की कीमत में 10% वृद्धि हो गई, तो चीनी की कीमत कितनी थी? 100 थी। 10% वृद्धि के बाद कितनी हो गई? 110 हो गई। तो अब उपभोग तो, खर्च तो हमें समान रखना है, तो उपभोग में कितनी कमी होगी? तो उपभोग में 110 से वापस 100 हो जाएगा। ये तो क्या है? ये है कीमत, और ये क्या है? खपत। तो यदि कीमत 100 से 110 हो गई तो उपभोग क्या हो जाएगा? 110 से 100 होगा। तो कितना कम हुआ? 10 कम हुआ। कितने पे? 110 पे गुणा 100। देखिए, 0 से 0 कट गई, 100/11।
और 100 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9.09% आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो। इसको नोट कर लीजिए पहले आप। ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। देखिए, 10% की वृद्धि, तो 10% कितना होता है? 10/100। जीरो से जीरो तो 1/10। मतलब ये तो क्या होता है? मूल होता है। और ये क्या होता है? ये ऊपर वाला होता है वृद्धि या कमी। तो देखो, मूल तो कितना है? 10 है। और यहाँ पे वृद्धि है तो एक की वृद्धि, मतलब पहले कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये क्या है? ये है कीमत। अब हमें क्या करना है? उपभोग खपत में कम करनी है, तो ये 11 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा खपत। तो कितना हुआ? कितना कम हुआ? एक कम हुआ। कितने पे? 11 पे गुणा 100। तो 100/11 कितना होता है? 9.09%। देखिए अब अगला क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो गया अपना? डी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य कितना? 10% कम हो गया। तो देखो कैसे करना है। 10/100 कितना आया? 1/10। मतलब पहले कितना था? 10 था, एक कम हो गया तो कितना बचा? 9 बचा। तो 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। तो हमें व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितनी वृद्धि होगी? तो खपत में वृद्धि हो जाएगी 9 से 10 हो जाएगी। कितनी वृद्धि हुई? एक की वृद्धि। कितने पे? 9 पे इंटू 100। तो 100 में 9 का भाग देंगे, कितना आएगा? 11.11% आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अब। चीनी का मूल्य 50 रुपए प्रति किग्रा से 75 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है। तो एक गृहिणी को खपत में कितनी कमी करनेगी ताकि वे समान रहे? तो देखिए, 50 रुपए से पहले तो 75 रुपए हो गया। तो कितना बढ़ा? 25 बढ़ा। कितने पे? 50 पे गुणा 100। 25 से कम 25, 25 दूना 50, दो को 100 से काटेंगे तो 50। तो कितना आया? 50%। मतलब मूल्य तो कितना हो गया? 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया, मतलब 50% का मतलब क्या हुआ? 50/100। तो ये दो बार कट जाएगा, कितना है? 1/2। मतलब मूल कितना है? 2। और बढ़ कितना गया? 1। तो मूल कितना था? 2। 1 बढ़ने के बाद कितना हुआ? 3। तो देखिए, ये बढ़ जाता है, तो चीनी की खपत में कितनी कमी करे वे समान रहे? तो चीनी की खपत में देखो, कम करेंगे 3 से वापस 2 करेंगे तो कितनी कम हुई? 1 की कमी हुई। कितने पे? 3 पे गुणा 100। तो कितना आएगा? 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33% आएगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। एक बार इसको वापस चेक कर लीजिए। 50 से 75 देखो कैसे करना है। 50 से 75 किया तो 25 रुपये बढ़ गए। 50 पे 25/50 इंटू 100। तो ये कितना बढ़ गया? 50% बढ़ गया। अब 50% को हमने भिन्न में चेंज कर लिया तो 50/100 1/2। मतलब मूल कितना था? 2। और बढ़ कितना गया? 1। तो 2 से कितना हो गया? 3। तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से 2, जब भी तो समान रहेगा वे। तो 3 से 2 करने के लिए कमी कितनी की? 1 की। कितने पे? 3 पे इंटू 100। तो आंसर क्या आ गया अपना? ए आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए अब। देखो, दो संख्या तीसरी संख्या से। अब तीसरी संख्या क्या मान ली हमने? 100 मान ली।
तो तीसरी संख्या से ये तो 60% और ये 80% कम है। तो अगर 60% कम है तो ये कितनी है, 40 है। और 80% कम है तो ये कितनी है, 20 है। तो देखो तीन संख्या हो गई, एक तो हो गई 100, और एक 60% कम है तो 40, और 80% कम है तो 20 हो गई। अब क्या करना है, देखो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, तो कितना बढ़ाना है, हमें 20 बढ़ाना है। कितने पे, 20 पे ही, इंटू 100। तो 20 से 20 कट गया, कितना आ गया, 100%। मतलब 20 को 40 के बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए। तो देखो 20 को 40 के बराबर करने के लिए 20 बढ़ाना चाहिए, और किसके संदर्भ में, 20 के संदर्भ में वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100। तो 100% आंसर आ गया अपना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है, फिर 20%। अब मूल्य को वापस पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा। तो देखो पहले कितना था, 100 था, कितना बढ़ गया, 10%। तो कितना हो गया, 110 हो गया, 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। अब कितना बढ़ गया, 20%। तो देखो 110 का 20% बढ़ने पर कितना हो गया, 120 इंटू बटा 100। दो जीरो से दो जीरो, 12 इंटू 11, 12 एकम 12 के दो हाथ से लिखिए, 12 एकम 12 एक 13, 132 हो गया। कितना हो गया, 132। तो देखो पहले 100 था, 100 में 10% बढ़ा तो 110 हो गया, फिर 20% बढ़ने के बाद 132 हो गया। अब मूल्यों को वापस पहले वाले पे लाना है। पहले वाले पे कितने पे लाना है, जो 100 था उसी पे लाना है हमें। तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो देखो कितना कम करना पड़ा, 32 कम करना पड़ा, किस पे, 132 पे, इंटू 100। देखो काटेंगे इसको, 4 अंटे 32, 4 × 3 = 12, एक बचा, 4 × 3 = 12। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 800/33। 800 में अगर हम 33 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 24.24% आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 10% निकालना है तो 10/100 कितना हुआ, 1/10 हो गया। और 20%, 20/100, 20×5 100, 1/5 हो गया। तो मतलब 10 से तो कितना हो गया, 11 हो गया। और 20% बढ़ने पर 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो दोनों को गुणा करो, 10×5 = 50 से कितना हो गया, 11 से कि 66। अब 50 से 66 हो गया, तो हमें कितना लाना है, वापस कितना लाना है, 66 से 50 करना है। तो देखिए 66 से 50 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 16 कम करना पड़ेगा, किस पे, 66 पे, गुणा 100। तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे 8 बार, इसमें 2 का भाग देंगे 33 बार। तो कितना आया, 8/33 गुणा 100। देखिए इसकी जैसे सेम टू सेम आ गया, 800/33 डिवाइड 800/33। तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24.24%।